शादियां कम खर्च में हर आमंत्रित सदस्य को पर्सनल टच देने वाली हों। शादियां भारतीय संस्कृति की जान है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना, हफ्तों तक लगी रहने वाली चहल पहल, शादी के दिन बैंड बाजा और बारात का माहौल, फिर रात में नाचने गाने का प्रोग्राम और खाने के लिए अलग अलग किस्म के पकवान। भारतीय लोग शादियों पर जमकर खर्चा करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर भारतीय बच्चों की शिक्षा से ज्यादा खर्च उनके विवाह समारोह पर करते हैं। भारत में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए उस समय से ही बचत करना शुरू कर देते हैं जब उनका बच्चा बहुत छोटा होता है, ताकि बाद में उनकी शादी पर अच्छे से खर्च किया जा सके। भारतीय परिवारों में घर खरीदने के बाद सबसे बड़ा खर्च बच्चों की शादी पर होता है। कभी शादी विवाह दो परिवारों और दो आत्माओं के मिलन का एक संस्कार माना जाता था। अब ये महज एक बहुत बड़ा आयोजन बनकर रह गया है। लोग अपनी झूठी शान और दिखावा करने के लिए शादियों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। महंगे गहनों, कपड़ों, महंगी गाड़ियों, मैरिज गार्डन, डीजे पार्टियों और शराब के साथ आलीशान शादी का दिखावा कई परिवारों को कर्ज के जाल में भी फंसा देता है। आजकल लोगों में घर से दूर कहीं खूबसूरत जगह पर जाकर यानी डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आजकल युवा चाहते हैं कि अपने होने वाले जीवन साथी के साथ सुदूर देश हो या फिर विदेश में किसी खूबसूरत जगह पर शादी के बंधन में बंधे, जिससे इस पल को वो जीवन भर के लिए यादगार बना सकें। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोग शादी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये ट्रेंड इतना बढ़ने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर शादी करने का एक नया क्रेज बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? पिछले दिनों मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी चर्चा में रही, जिस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हम सभी ने अंबानी परिवार की शादी के बारे में सुना, देखा और आनंद उठाया। लेकिन साल भर पहले उनसे थोड़े कम अमीर परिवार में भी एक शादी हुई थी। उसमें सिर्फ 70 फैमिली मेंबर शामिल हुए और बाहर से कोई भी नहीं आया। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की जनवरी 2023 में क्रिकेटर में केएल राहुल से शादी हुई थी। एक चैट शो में सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया कि उन्होंने दूल्हे और दुल्हन दोनों पक्षों के केवल 70 मेहमानों को आमंत्रित किया था। ये लोग परिवार के करीबी सदस्य थे। शादी उन्होंने अपने फार्म हाउस में की और बाहर कहीं कोई फंक्शन नहीं किया। अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया कि शादियां ऐसी ही होनी चाहिए, छोटी, क्लासी, उत्तम दर्जे की और हर आमंत्रित सदस्य को एक पर्सनल टच देने वाली। दोनों ही शादियां क्लासी थीं, लेकिन पैसे खर्च करने के मामले में एक दूसरे से पूरी तरह अलग। दोस्तों, शादी निश्चित रूप से किसी भी परिवार के लिए बार बार आने वाला शुभ अवसर नहीं है। आप इसे दोनों में से किसी भी तरीके से आयोजित करने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपके पास खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ए क्लास यानी शानो शौकत वाली शादी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बेटे या बेटी शादी के लिए कुछ उधार लेना पड़े या कुछ गिरवी रखना पड़े तो आपको एस क्लास यानी सुनील शेट्टी की तरह बगैर दिखावे वाली पारिवारिक शादी की सलाह दी जाती है। इससे आप गैर जरूरी कर्ज से बच जाएंगे। यकीन मानिए, पूरा परिवार आपके इस चुनाव को हमेशा याद रखेगा। सादगी के साथ भी आकर्षक विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है और फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। शादियां एक पवित्र बंधन है, इन्हें दिखावे का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। सादगीपूर्ण शादी न केवल पैसे बचाती है बल्कि पर्यावरण को भी बचाती है। हमें समाज में सादगीपूर्ण शादी को बढ़ावा देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो फिर पेज लाइक, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप और वीडियो भी देख सकें। संदीप अनेजा, कॉमर्स लेक्चरर एंड गाइडेंस काउंसलर, स्कूल ऑफ एमिनेंस, फाजिल्का।